हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपकी नेक्स्ट क्लास सीधे आपके पास। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इसी का ही नेक्स्ट पार्ट, मीन्स आप कह सकते हो उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बी एक्सरसाइज होगी। यहां पर हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में सिर्फ डिस्कस किया था किसी नंबर को पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना, या अगर कोई हमें नंबर पावर की फॉर्म में गिवन है उसको नॉर्मल नंबर्स मींस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। आज हम डिस्कस करते हैं अगर हमारे पास में कोई दो नंबर्स आ जाएं जो कि दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है बट वो पावर नोटेशन में यानी कि एक्सपोनेंट्स नोटेशन में है, तो हम क्या करेंगे। डिवीजन में आ जाए तो क्या करेंगे। इसी तरीके से हम जो भी आज इसके लॉज हैं आज हम यहां पर वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या है यहां पर मतलब है, पहले एग्जांपल से मैं इसका स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले मतलब यह है अगर मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5, तो भाई ये क्या हो जाएगा। क्या ये 2 टू जा 4 की पावर 15 हो जाएगा। इज इट 2 टू जा 4 और 5 3 जा 15 ऐसा हो जाएगा, या 2 की पावर 5 3 जा 15 ऐसा हो जाएगा। दोनों ही गलत है। दोनों क्या है, दोनों ही गलत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यह पता है कि 2 टू द पावर 3 हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हमारे पास आता है 2 टू द पावर 5 एंड वी कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। अब जरा इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 एंड 2। यही हो गया बच्चे हमारे पास सारे के सारे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सारा क्या है, ये भी सब कुछ मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में है। अब हमें क्या मिला, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हो गया 2 टू द पावर 8। भाई ये था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 और हो क्या गया, ये हो गया 2 टू द पावर 8। इसका मतलब बना क्या, लो ये बना बच्चे कि जब भी हमारे पास में अगर बेस सेम है, क्या है, बेस अगर सेम है, इफ बेस इज सेम, एक ही बेस है, देन पावर्स विल बी एडेड। पावर्स क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगी। देखिए 2 की पावर 3 था मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 था, हो गया हमारे पास 2 की पावर 8। इसका मतलब 3 और 5 को क्या करा गया है, 8, यानी कि 8 लाने के लिए इनको क्या करना पड़ा था हमें, ऐड। तो हमारे पास यहां से लॉ बनता है कि अगर हमारे पास में a टू दी पावर, मान लिया कोई हमारे पास में a है, कोई भी रेशनल नंबर, और इसकी पावर b है, और दूसरा रेशनल नंबर जिसका बेस तो a ही है और पावर अब की बार क्या है, c है, तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे a टू दी पावर b प्लस c। आपको फिर ये पूरा का पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चे। तो मेन यही बनता है हमारा मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। मान लिया हमने दे दिया 3/5 टू द पावर 5 इंटू 3/5 एंड इसकी पावर 3 इंटू 3/5 एंड इट्स पावर 2। तो भाई ये तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया बेस सेम है। क्या है बच्चे, जो इनका बेस है ये सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होगा, बेस का बेस ही रख दो सिंपल 3/5, और इसकी पावर क्या करनी है, जो भी इनकी ऊपर पावर थी उनको क्या करेंगे, ऐड। बेस क्या है 3/5, क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, पावर 5 प्लस 3 प्लस 2, क्या हो गया, ये हो गया 3/5 टू द पावर 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 दैट इज 10। क्लियर है बच्चे। तो हमारे पास एक लॉ बनता है कि अगर हमारे पास में बेस सेम है, पावर अलग अलग है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे a टू द पावर x प्लस a टू द पावर y दैट इज इक्वल टू a टू द पावर
x प्लस वाई, यानी कि if the base is same then the power will be added in multiplication। क्या है ये? मल्टीप्लीकेशन में ये ध्यान रखिएगा, अगर प्लस होगा तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट लॉ हमारा बनता है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसी के साथ में दूसरा लॉ हमारे पास बन जाएगा डिवीजन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। डिवीजन लॉ, अब की बार क्या बनेगा? डिवीजन लॉ। देखिएगा ध्यान से, पहला मल्टीप्लीकेशन लॉ है, दूसरा लॉ बनेगा आपका डिवीजन लॉ। यानी कि अगर हमारे पास में दे दिया, हमारे पास अगर दे दिया हमको कि हमारे पास है एक 3 टू द पावर 8 और हमें इसको डिवाइड करना है 3 टू द पावर 5 से, तो बच्चों हम इसे क्या लिखते हैं? 3 टू द पावर 8 अपॉन 3 टू द पावर 5, ऐसे ही लिखते हैं ना डिवीजन में। फिर अब हम क्या करते हैं? फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 3 एंड 3, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 टू द पावर 8 को हमने क्या लिख दिया? 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 8 टाइम्स। अब हमारे पास है 3 टू द पावर 5, तो इसको भी लिख दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और आपको फ्रैक्शंस वाला चैप्टर भी था, उसमें भी समझाया गया था, रेशनल नंबर्स में भी समझाया गया था। नीचे से अगर ऊपर सभी कुछ मल्टीप्लाई में है तो आप जिससे जो कट सकता है काट दीजिए, तो कट कर दीजिए। 3 से ये 3 कट गया, ये भी कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये और इससे ये हो गया। क्या बच गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बच गया ना हमारे पास। नीचे तो कुछ नहीं बचा, क्या रह गया? 3 टू द पावर 3 रह गया। क्या रह गया बच्चे? दैट इज 3 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ, आया कैसे होगा? ये ऐसे आया होगा 3 टू द पावर, जिसको डिवाइड कर रहे हो दैट इज 8, डिवाइड किससे कर रहे हो? 3 टू द पावर 5 से, तो क्या करोगे? -5 कर दो, जो नीचे वाले की पावर है। तो डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में होगा अगर a की पावर x है और इसको हमें डिवाइड करना है a की पावर y से, तो आप इसको लिखोगे a टू द पावर x माइनस y। क्या लिखोगे आप इसको? a टू द पावर x माइनस y। जैसे कि हमने ले लिया, मान लिया एक और एग्जांपल ले लेते हैं रेशनल नंबर्स के लिए। सपोज करते हैं हमारे पास है 2/3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय -2/3 टू द पावर 4। उसने कहा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या करना बच्चे? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? -2/3 की पावर 8 - 4। क्या आ जाएगा बच्चे? दैट इज 8 - 4, और ये हो जाएगा -2/3 की पावर 4। अब क्योंकि उसने सिंप्लीफाई में पूछा था, डायरेक्टली कंप्लीट आंसर चाहिए उसके रेशनल नंबर फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 अपॉन 3 की पावर 4 दैट इज 81। और यहां पर क्या आ गया था? ये प्लस आ गया था, लास्ट क्लास में बताया गया था। अगर नेगेटिव नंबर अंदर है और उसकी पावर कैसी है? इवन है, तो आंसर क्या आएगा आपका? प्लस में आएगा। तो प्लस का हो जाएगा 16, और नीचे तो है ही प्लस, तो क्या हो गया? आंसर आ गया 16/81। सो सेकंड लो हमारे पास बनता है डिवीजन लो। अगर बेस सेम है, इफ द बेस इज सेम, ध्यान रखिएगा बेस सेम होना चाहिए। अगर आपके पास एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ये आ गया 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। तो अब आप इसको क्या लिखोगे? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो पावर माइनस करके, लेकिन फिर बेस क्या लोगे आप? फिर बेस क्या लोगे? जब बेस ही अलग अलग है तो पावर आप डायरेक्टली माइनस नहीं होंगी। अगर आपने माइनस कर भी दी तो क्या मिलेगा आपको भाई? फिर नीचे क्या रखोगे बेसिस का? कुछ भी नहीं। तो ये सिंपल आप इसको ऐसे लिखोगे 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। इसके बाद में अब आप इसको सिर्फ पावर को सोल्व कर सकते हो कि 5 की पावर 5 आप लिख सकते हो दैट इज 3125 अपॉन 3 की पावर 2 दैट इज 9। तो आंसर ये आ जाएगा, बाकी आप इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ अब हम देखने जा रहे हैं, दैट इज
तो सेकंड लॉ आप इसका ध्यान रखिएगा, सेकंड लॉ ये है, कॉपी में नोट करते रहिएगा लॉज सभी के सभी। फर्स्ट लॉ वो था, सेकंड लॉ ये हो गया। अब थर्ड लॉ पे चलते हैं, पावर ऑफ ए पावर। क्या बच्चे? पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ ए पावर, पावर ऑफ अ पावर। पावर मतलब एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एक्सपोनेंट, आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हमारे पास है 3 टू द पावर 4 एंड इस पूरे की पावर दे दिया 3। जरा आप इसको सोल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा? पावर की पावर है, यानी कि 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। किसमें आ गया अब ये आ गया मल्टीप्लाई में। यही होगा ना, जब 4 की पावर 3 है तो इसका मतलब इसको 3 बार लिख लिया। तो बच्चों अगर अब आप इसको सोल्व करोगे, या तो ऐसा लिख लो कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी वही हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये भी वही हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या आ जाएगा ये? 3 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ गया? 3 टू द पावर 12 आ गया। या आप अभी अभी जो हमने प्रोडक्ट लॉ सीखा था उसकी भी हेल्प आप यहां पर ले सकते थे, और क्या हो जाएगा ये? 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 3 टू द पावर 12। आपका ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन एक तीसरा लॉ भी बनता है, पावर ऑफ ए पावर। ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी कि अगर आपके पास में पावर ऑफ ए पावर है तो ये कैसा आया होगा? 12। 4 की पावर 3 है, 3 टू द पावर 4, 4 की पावर 3, ये हो गया 4 3 जा 12। यानी कि अगर हमारे पास किसी एक बेस है, उसकी पावर की पावर है, देन पावर विल बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर। मींस अगर हमारे पास आ गया 5 टू द पावर 4 एंड इट्स पावर 5, तो बच्चे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 5 टू द पावर 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, यानी कि 5 टू द पावर 20। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ये। और अगर हमें इसका वेरिफिकेशन भी करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? वो वेरिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में अगर कोई क्वेश्चन आता है देन यू विल डू दिस डायरेक्टली। लॉज बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकें। तो आप डायरेक्टली तो यही करेंगे। बच्चा ये कहता है जी मुझे तो एक बार वेरीफाई कर दीजिए, तो बच्चे वेरीफाई कैसे होगा? भाई 5 टू द पावर 4 का पावर 5 है, तो क्या करेंगे? 5 टू द पावर 4 इंटू 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 5 टू द पावर 4। और अब ये क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। 4 को कितने टाइम्स 4 है? दैट इज 5 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर दैट इज 20। कितना हो गया? सभी को ऐड करके देख लो, दैट इज 20। ये तो वेरिफिकेशन है। लेकिन मेन लॉ क्या है? मेन लॉ ये हुआ। तो हमारे पास यहां पर मेन लॉ क्या आ गया? ध्यान से देखिएगा कि अगर a टू द पावर x है और इस पूरे की पावर y है, देन इट विल बी a टू द पावर x y, x इंटू y। आई बात समझ में? अगर हमारे पास कोई एक नंबर है पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और उसकी भी पावर है, देन पावर विल बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर। क्लियर है बच्चे? चलिए अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट लॉ। ठीक है भाई, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास जीरो एक्सपोनेंट। नेक्स्ट लॉ हमारे पास क्या बनता है? जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट से मतलब क्या है कि क्या अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या हो? पावर जीरो हो। ठीक है बच्चे, क्या हुआ हमारे पास? नेक्स्ट लॉ आता है जीरो एक्सपोनेंट वाला, जीरो एक्सपोनेंट लॉ। तो जीरो एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास में, भाई किसी ने हमसे पूछ लिया कि हमारे पास आ गया 3/5 टू द पावर जीरो, भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए जब आपने प्रोडक्ट सीखा था तब आपने सीखा था कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी जीरो। किसी नंबर को जीरो में ऐड करो तो वही नंबर आ जाएगा। सीखे है ना? आइडेंटिटी भी सीखी आपने, जीरो आइडेंटिटी से भी लगाया है आपने, किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर दो
तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है दैट इज 0, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं 0 एक्सपोनेंट, यहां मल्टीप्लाई में नहीं है 0, ना 0 एडिशन में, कहां पर है? एक्सपोनेंट्स में है, पावर में है 0। तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे पहले एक एग्जांपल देखिए बस। हमने मान लिया एग्जांपल ले लिया कि हमें करना है 2 की पावर 5 को डिवाइड करना है 2 की पावर 5 से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। और जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर कोई नंबर है, ये 32 है, ये भी 32 हो गया, 32 को 32 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा डायरेक्टली, तो अगर आप करते हो। लेकिन अगर हम इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा दें डिवीजन वाला, कौन सा? डिवीजन वाला, तो आपको क्या मिलेगा? बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। 2 की पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाई है 2 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस 5 हो गया। तो क्या मिल गया बच्चे हमें फिर मिल गया 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या हो गया? दैट इज 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास में, चलिए यही था कि 3/5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/5 की पावर 6। अब जनरली आपको पता है अगर हम किसी सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है, 1 ही मिलता है ना। लेकिन अगर हम इसमें एक्सपोनेंट्स का यूज करें तो ये हो जाएगा 3/5 टू द पावर 6 माइनस 6 दैट इज 1, यानी ये क्या हो गया? दिस इज 3/5 टू द पावर 6 माइनस 6 दैट इज 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गया? ये भी 1 आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया हमारे पास है -5/7, इसकी पावर हमारे पास है 8, डिवाइड करते हैं -5/7 टू द पावर 8। तो भैया जनरल सी तो वही चीज है कि एक नंबर है उसको उसी नंबर से डिवाइड करा जा रहा है, तो क्या आएगा? दैट इज 1। और अगर हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं लॉज का, तो क्या आना चाहिए? -5/7 टू द पावर 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया -5/7 टू द पावर 8 माइनस 8 दैट इज 0 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। भाई ये तो सभी 1 आ रहे हैं। बेस चाहे कुछ भी है, कुछ भी, अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो वैल्यू होगी 1। क्या होगी उसकी वैल्यू? 1 होगी। तो इसकी वैल्यू 1 हमने अभी भी निकाल के दिखाई है, यानी कि P/Q के फॉर्म में भी हो चाहे कोई नंबर, उसकी पावर 0 हो तो भी 1 आएगी। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, और अगर उसकी पावर 0 है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है? यही है आपका 0 एक्सपोनेंट लो कि पावर, इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 इट विल बी इक्वल्स टू 1। क्या होगा? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो क्या होगा? वो 1 के इक्वल ही होगा। क्लियर है बच्चे? सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहां पर 4 लॉज डिस्कस किए हैं। एक बार मैं जरा चारों को लिख दूं बहुत ही ध्यान से। एक लॉ और अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब अगर हमारे पास में बेस है, बेस को अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? बेस को अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, मींस लाइक अगर हमारे पास है 6 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 5, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। और अब मैं इन 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 और एक ये रह गया इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमारे पास क्या बन गया? देखिए भाई, सब कुछ प्रोडक्ट में है। यहां पर मिला 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर भी क्या मिल गया हमें? 5 मिल गया। 3 की पावर क्या मिल गया? 5 मिल गया। और था क्या एक्चुअली में? एक्चुअली में ये था 6 की पावर 5। और वाकई में ये क्या था? ये था 2 इंटू 3 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 की पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। इसका मतलब हुआ यहां से एक लो हमें मिलता है। इधर से आप इसको भी खोल सकते हो और इसको ये भी बना सकते हो, दोनों तरफ से आप इसको यूज करोगे।
कैसे? तो लो क्या बना? लो ये बना, अगर हमारे पास है a इंटू बी की पावर x, a मल्टीप्लाई बाय b, इसकी पावर है x, इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर x। ये लो दोनों तरफ से यूज होता है, दोनों तरीके से। जैसे कि कई जगह पर हमें मिल गया, मान लिया हमें कोई चीज सिंप्लीफाई करनी है, अब बात आती है कि हम ऐसा लो को क्यों यूज करते हैं। मान लिया हमें आ गया 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। भाई कैसे सोल्व करेंगे इसको? एक तरीका तो ये बनता है कि पहले 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, फिर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए और वो कट किया जाए। देखो जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो था कि भाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यही पढ़ा था अभी तक हमने। और अब हम इसको क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 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 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 5 5 5 5 5, यानी कि ये हो गया 5 की पावर 5। अब ये जो भी हो जाता है 3 1 2 5 हो जाता है। एक तरीका तो ये है जो हमारा सिंपल तरीका है, बट अब हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिखेंगे? 10 को, अब 10 को पहले लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इसकी पूरे की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, ऐसे ही रहने दीजिए। कर लिया हमने। अब हमारे पास ये तो आ गया a इंटू बी की पावर x, यानी कि 2 इंटू 5 की पावर 5। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर भी 5, डिवाइड में क्या है? 2 की पावर 5। और अब आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये इसके इक्वल है, कट गया, क्या रह गया? 5 टू द पावर 5, दैट इज 3 1 2 5। आंसर तो वही आएगा, बट अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपके पास वही चीज बहुत ही इजी हो जाएगी। हो गई ना इजी? तो एक लॉ हमारे पास ये बनता है कि अगर हम बेस को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो क्या बनेगा बच्चे? वो ये बन जाएगा कि आप उसकी अलग अलग की पावर भी सेम रह जाएगी, यानी कि a इंटू बी की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर x इंटू बी की पावर x। सेम रूल बनता है अगर हमारे पास है a अपॉन बी की पावर x, तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर x अपॉन बी की पावर x। a अपॉन बी की पावर x को लिख सकते हो a की पावर x अपॉन बी की पावर x, यानी कि अगर हमारे पास पावर सेम है डिवीजन में तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 10 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। ये किया था अभी हमने। आप इसको डायरेक्टली अब इस फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं? आप इससे कर सकते थे, क्योंकि पावर सेम है। पावर इस 5 यहां पर है, 5 यहां पर है। अब आप इसको लिख सकते हो 10 अपॉन 2 एंड इट्स पावर 5। a की पावर x यानी कि 10 की पावर x 5 आ गया, अपॉन b की पावर b x है, यहां पे 2 की पावर b क्या है? 5 है। जब पावर सेम हो तो आप बेस को जब डिवीजन में है तो डिवीजन में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में है तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। और आपको अब ये मिल गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आ गया? 5 की पावर 5 आ गया। तो एक ही क्वेश्चन को आपने 3 अलग अलग तरीके से किया। पहला हमने लॉ सीखा था कि सीधा एक्सपेंड करना, उससे किया। फिर हमने ये वाला लॉ सीखा था तो हमने 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अब तीसरा लॉ हमने ये भी सीखा है तो हमने इसको डायरेक्टली यूज कर दिया। ये और भी आसान हो गया ना? हाँ। तो प्यारे बच्चों हमने आज यही लॉ सीखे हैं, 2 लॉज ही अभी, और इससे पहले हमने कौन कौन से लॉ सीखे थे एक बार रिवाइज करा देता हूं प्यारे बच्चों। पहला हमने लॉ सीखा था कि अगर हमारे पास है a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू a की पावर y, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दैट इज इक्वल्स टू a की पावर x प्लस y। ये फर्स्ट लॉ था हमारा। सेकेंड लॉ था a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y, देन इट विल बी a टू द पावर x माइनस y। थर्ड लॉ हमने सीखा था अगर हमें
पावर की पावर चाहिए, मीन्स ए की पावर x एंड इट्स पावर y, सो इट विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर xy। फोर्थ हमारे पास आया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। फिफ्थ हमारे पास ये आ गया एंड सिक्स्थ लॉ हमारे पास ये आ गया। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे लॉज एक साथ लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे आपने आज के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है। वहां पर आपको इसका क्वेश्चन अलग लिखा है, मैंने सिंपल इसको लिख दिया सोल्व। वहां पर आपको लिखा है जो पहले क्वेश्चन में है मल्टीप्लाई करना है एंड पावर को जो आपका आंसर है उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में डिवीजन करना है और पावर को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में छोड़ना है, जो कि ये क्वेश्चंस हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका है पावर की पावर, यानी कि जो आपको दिया गया है इसको भी एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में छोड़ना है। तो आज हम ये आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस क्या होंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया -7/9 की पावर 11 इंटू -7/9 की पावर 6। तो प्यारे बच्चों कौन सा लॉज लग जाएगा? देखिए सबसे पहले बेस सेम है, यस है, तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे? सिंस a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल्स टू a की पावर x प्लस y। तो कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी -7/9 की पावर 11 प्लस 6, सो दिस इज -7/9 की पावर 17। बस यही करना था इसमें। सेकेंड पार्ट है इसी का ही, p टू द पावर 7, p टू द पावर 8, p टू द पावर 9 एंड p टू द पावर 6। तो बच्चे वही लो आ गया, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या हो जाएगा? p टू द पावर 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 क्या हो जाएगी? दैट इज p टू द पावर 30। ऐड कर लीजिए सभी को, 7 और 8 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 6 दैट इज 30। दैट्स ऑल। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है सभी के सभी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं जो हमने लिखा हुआ है, दैट इज थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? दैट इज 1/3 एंड इट्स पावर 7 डिवाइडेड बाय 1/3 एंड इट्स पावर 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 7 माइनस 5। क्यों होगा भैया? बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? माइनस कौन सा लो? सिंस a to the power x divided by a to the power y that is equals to a to the power x minus y, so this will be this 1/3 to the power 2। अभी क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में छोड़ना था तो इसलिए ये लिख दिया, अदरवाइज हम इसको आगे सोल्व भी कर सकते थे। इसी में हमारे पास में फोर्थ पार्ट क्या है? दैट इज -8/17 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय -8/17 टू द पावर 15। प्यारे बच्चों फिर से वही आ गया, बेस सेम हो गया, पावर क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन सारे के सारे, वेरी मच इजी, वेरी मच। सिर्फ क्या करना है? 20 माइनस 15, सो दैट इज इक्वल्स टू -8/17 टू द पावर 5। सिमिलर वे में आपका ये भी हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा? अब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, नहीं हलवा हो गया अब तो। ये डिवाइड करना है, पावर 17 है, नीचे 5 है, 17 माइनस 5, सो दैट इज माइनस x टू द पावर 12। हो गया ना? क्या इनसे इजी क्वेश्चंस भी और आपको कोई मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज जो हमें गिवन है, हमें गिवन है ये -7/8 की पावर 6 एंड इट्स पावर 5। भाई हमने एक लॉ पढ़ा था, a की पावर x एंड इट्स पावर y क्या हो जाना था? a की पावर x इंटू y। तो क्या हो जाएगा? ये -7/8 की पावर 6 है और इसकी पावर 5 है, तो क्या कर देंगे इसको? सिंपल 6 इंटू 5, सो दैट इज -7/8 की पावर 30। क्या होगा भाई? दिस इज 30।
7th पार्ट है इसी का ही, आपके क्वेश्चन नंबर 3 है उसका भी कोई ना कोई सा पार्ट होगा, मेरे अकॉर्डिंग 7th है। सो दैट इज 17 की पावर 2 एंड इट्स पावर 4। जरूरत नहीं है 17 की पावर 2 निकालने की, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए दैट शुड बी इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो दिस इज 17 टू द पावर 2 into 4, so that is 17 to the power 8। नेक्स्ट है n to the power 10 and its power 9, 8 है। क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपके पास n to the power 10 into 9, that is n to the power 90। क्लियर है? चलिए बच्चे एक चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था बाकी नहीं करेंगे, बट कर लेते हैं, अभी काफी टाइम बचा हुआ है। सो दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर आपको दिया गया है सिंप्लीफाई। क्या दिया गया है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई आपको करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप लास्ट तक आंसर्स निकाल सकते हैं, अगर निकाल पाए तो। यहां पर हमें गिवन है xy टू द पावर 2। तो भाई इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, हमारा लो था a इंटू बी की पावर x, पढ़ा था ना लो, क्या पढ़ा था हमने कि a मल्टीप्लाई बाय b की पावर अगर हमारे पास x है तो हम इसको लिखेंगे a की पावर x इंटू बी की पावर x। तो सेम हम इसको क्या लिख देंगे, x की पावर 2 इंटू y की पावर 2, दैट्स ऑल, इतना ही लिखेंगे। एक इसी में आपको क्वेश्चन में दिया गया है -2x टू द पावर 5 y to the power 2 and its whole power is 7। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, सेम लो से। अब आप कहोगे कि यहां तो 3 आ गए, तो 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अगर ये लिखा हो ना a इंटू बी इंटू सी एंड इट्स पावर x, so this will also be a to the power x, b to the power x into c to the power x, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज -2 to the power 7 into x to the power 5 and its power 7 into y to the power 2 and its power 7। so this will be -2 to the power 7। आप इसको चाहो तो पूरा लिख लीजिए सोल्व करके, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 32 to the 64 to the 128। ये आ गया 128, लेकिन ये माइनस आएगा या प्लस अंदर, क्योंकि माइनस है। पावर क्या है, पावर एक ओड नंबर है, 7 क्या होता है, एक ओड नंबर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट विल बी माइनस। अगर ये इवन नंबर होता, 8 होता या 6 होता, देन इट विल बी पॉजिटिव। बाकी क्या है, इंटू x टू द पावर 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। कौन सा लो है अब इसमें, इसमें हमने लो लगाया है यहां पर a टू द पावर x एंड इट्स पावर y, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर xy। तो यहां पर वो लो लग गया, दैट इज x टू द पावर 35 इंटू y टू द पावर 2 7 जा 40। क्लियर है मेरे बच्चे? सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके इस एक्सरसाइज के सभी लॉज एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा आपने आपके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस किए हैं। बाकी बचे हुए पार्ट्स आप करेंगे और आपको इसके एग्जांपल्स भी करने हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज हम ऑलरेडी इसके सभी लॉज करा चुके हैं। तो एक बार खुद ट्राई करके देखिए, समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम फिर से उन्हीं को ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। ट्राई कर लोगे तो उससे बेटर होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्या छूट रहा था। सो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके बाकी के क्वेश्चन लेकर। तो टिल देन प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।